गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने जा रहा हूं, जो आप लोग सोचेंगे कि ये भी हो सकता है। तो आज से हम लोग क्या करेंगे कि 11th का जो बैच था, जो मतलब स्टार्ट होने वाला था, ठीक है। तो आज से हम लोग क्या करेंगे कि 11th का जो बैच होगा आज से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। आज से आप लोगों के लिए 11th का जो बैच है, आप लोगों का जो मतलब 10th क्लास का रिजल्ट अभी रुका हुआ था, कि अभी सोच रहे थे कि मतलब 10th क्लास का रिजल्ट आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, अब रिजल्ट मतलब ऐसा हो सकता है कि आज भी आ सकता है या कल भी आ सकता है, हो सकता है कि, तो उससे हम लोगों को मतलब नहीं है। हम लोग सोच रहे थे पहले भी, एक दो दिन पहले ही कि मतलब स्टार्ट किया जाए, लेकिन आज जो समय है, आज हम लोग क्या करते हैं कि आज आज उसी समय पे हम लोग क्या करते हैं कि आज 11th का बैच हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसमें थोड़ी बहुत सारी जानकारी है, हम लोग क्या करेंगे कि उसको हम लोग को जानने की ज़रूरत है, ठीक है। और क्या करेंगे कि 11th का जो बैच है, जैसे 12th के जो भी बच्चे हैं उन लोगों को जैसे ऑनलाइन हम लोग वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं हम, जैसे चलते वो घर बैठे हैं मतलब पढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसी तरह से, ठीक है, उसी तरह से आज हम लोग अब हम लोग, ठीक है, अब हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से 11th क्लास के जो भी बच्चे हैं जो मतलब इस क्लास से जुड़ना चाहते हैं, न्यूक्लियस जो भी न्यूक्लियस कोचिंग है, न्यूक्लियस इंस्टीट्यूट है, इस कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो उससे आप लोग क्या कर सकते हैं कि जुड़ सकते हैं। मेरा जो मतलब वेबसाइट है वो न्यूक्लियस इंस्टीट्यूट रामगढ़ है। आप उस पर मतलब जाकर के उसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, तब आप उस पर बेल आइकन को दबाएंगे, तब उसके बाद क्या होगा कि आप लोग उससे जुड़ जाएंगे, और उसके बाद जो भी सभी सारी जो वीडियो आएंगे, ठीक है, उसको आप लोग वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी मतलब 10th क्लास के जो भी बच्चे हैं, ठीक है, जो इस बार मतलब एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो सोच रहे हैं कि कब मेरा रिजल्ट आएगा, ठीक है। और रिजल्ट आएगा तो मतलब जैसे मार्क्स होगा, मार्क्स होने के बाद मतलब पता चलने के बाद तो हम साइंस लेंगे, आर्ट लेंगे, तो ऐसे लेने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो कोई ना कोई सब्जेक्ट लेंगे ही, ऐसा तो फिक्स है, या तो बायोलॉजी से होंगे, या तो मैथ से होंगे, या तो कॉमर्स या आर्ट ग्रुप से होंगे। तो मतलब कहने का मतलब कोई ना कोई आप सब्जेक्ट जरूर ही पढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि 10th क्लास के बाद अपना सब्जेक्ट मतलब जो भी पढ़ना लिखना सब बंद कर देंगे, ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए आप लोग क्या करें कि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब आप लोग इससे जुड़ें और क्लास को देखें, ठीक है। 11th क्लास के जो भी मतलब जो हमारे जो टीचर हैं, मतलब आप लोगों को जो टीचर मतलब आप लोगों को लेक्चर जो प्रोवाइड करेंगे, जो पढ़ाएंगे, उनके सारे मतलब वीडियो को आप लोग यहाँ पे घर बैठे ही फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को हर अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होंगे, और क्या करेंगे कि जो भी अलग अलग सब्जेक्ट होगा उसको मतलब वो पढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, इससे जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप लोग जुड़ेंगे उतना आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। आप लोग जितना देखें, एक बात और आप लोगों को बात बता देते हैं कि ये इतना बढ़िया मतलब कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया जाएगा, जो भी होगा मतलब ये जो न्यूक्लियस कोचिंग है, आप लोगों को प्रत्येक जो सब्जेक्ट है उसमें एक नए टाइप से, ठीक है, नए सोच के साथ और नए ट्रिक के साथ, नए बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को हर एक क्वेश्चनों को, हर एक टॉपिक को अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि इस पर जो कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है थोड़ा बहुत इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, और उसके बाद थोड़ा और हम आप लोगों से बातें करेंगे, ठीक है। आज आप लोगों को सिर्फ अभी जो लेक्चर अभी दे रहे हैं मतलब थोड़ा सा अभी समझा रहे हैं, सिर्फ अभी समझाने के क्रम में, अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, ठीक है। आप लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं, लमसम 10-15 मिनट लेंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत होगा तो आप लोगों को पढ़ाएंगे। जैसे दिया है इसमें आप लोगों को यहाँ पे लिख दें कि न्यू बैच स्टार्ट फॉर 11th क्लास, मतलब 11th क्लास के लिए आप लोगों को एकदम पूरा तैयार हो जाए, रेडी हो जाइए पढ़ने के लिए, ठीक है। आप लोगों को बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर पे ही रहें और घर पे लॉकडाउन का पालन करें, और जो भी सरकार जो नियम बता रही है आप उसका फॉलो करें, और घर पे रह के अच्छे ढंग से मतलब पालन करें, ठीक है। और घर पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करें कि जो भी मतलब वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, आप इससे जुड़ करके और देखेंगे कैसे सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और अदरवाइज जो भी पढ़ाते हैं उससे मतलब नहीं है, क्या है उससे मतलब नहीं है। आप एक बार इस मतलब जो भी इस इंस्टीट्यूट से जुड़े और जुड़ करके आप प्रत्येक वीडियो को देखें, प्रत्येक लेक्चर को देखें, तो आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। जैसे हम लोगों को क्या पढ़ना है, देखिए 11th क्लास में आप लोगों को देखिए यही हम लोग को पढ़ना है पूरे मतलब 11th क्लास में, या तो देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और इंग्लिश हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। अब आप किस ग्रुप से उससे मतलब नहीं है, तो इसीलिए यही हम लोगों को पूरा बांट दिया गया, ठीक है। सब्जेक्ट में हम लोग को यही पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और इंग्लिश। जो भी मतलब बच्चा जो भी बच्चा, देखिए एक बात और बता दें कि जो बच्चे मतलब साइंस लेंगे, ठीक है, देखिए साइंस वाले के लिए 2 ग्रुप हम अलग अलग बांट देंगे, मतलब जो मतलब अलग टाइप से मतलब जो साइंस वाले होंगे उन लोगों के 2 अलग अलग बैच होंगे, जिसको हम ए नाम दिए हैं और बैच नंबर बी नाम दिए हैं, ठीक है।
बैच नंबर ए में वो मतलब उस प्रकार के बच्चे होंगे, वैसे कैटेगरी के बच्चे होंगे जैसे PCBE आएंगे, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश वाले आकर के इसमें बैठ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं बायो ग्रुप, ठीक है, यानी कि जो बायोलॉजी ग्रुप से होंगे आकर के इसमें जुड़ सकते हैं। हाँ, एक बात और बता दें कि जो आर्ट वाले भी होंगे और कॉमर्स वाले, ठीक है, जिनको अगर मन किया कि नहीं हम बायोलॉजी वाले ग्रुप में आकर के बैठे, तो उन लोगों के लिए अलग से मतलब टॉपिक ऐसा नहीं है, मतलब उन लोगों के लिए टॉपिक कुछ अलग चलेगा बायो वाला ग्रुप में। अगर मैथ वाला ग्रुप में चला जाए तो उन लोगों के लिए अलग टॉपिक चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दोनों का टॉपिक अलग है। तो मतलब आपका जो मन में आए, आपको जो समझ में आए कि नहीं हम इसमें भी क्लास करना चाहते हैं और इसमें भी क्लास करना चाहते हैं, या एक और बैच है, बैच नंबर C है, हम उसमें भी इसमें सिर्फ और सिर्फ आर्ट और कॉमर्स वाले ही बैठ सकते हैं। तभी हम लोग बात किए हैं मतलब बायोलॉजी वाले। अगर हम मैथ वाले के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर PCMB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश, मतलब जो मैथ से होंगे तो बायोलॉजी वाले को हम अलग कर देंगे, ठीक है। मतलब बायोलॉजी वाले के जो भी बच्चे होंगे, बायो वाले जो होंगे और बायो वाले के साथ जो भी पढ़ने वाले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश पढ़ने वाले होंगे, इनसे इनका कोई मतलब ताल्लुक नहीं होगा, इनसे इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं होगा, मतलब ये इनका अलग बैच होगा और इनका बैच क्या होगा, अलग होगा। इसी तरह से क्या होगा कि जो अगर मान लेते हैं कि कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं, हम मतलब सोचेंगे कि नहीं सर हम लोगों को न तो मैथ वालों के साथ बैठना है, न तो मतलब बायोलॉजी वालों के साथ बैठना है, तो आप लोगों का अगर इच्छा है तो उसके लिए एक मतलब एक्स्ट्रा बैच, ठीक है, मतलब बैच नंबर C, जिसे एक्स्ट्रा बैच मतलब आप लोगों को क्या पढ़ना, मतलब उसमें तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए अलग से एक्स्ट्रा इंग्लिश मतलब आप लोगों के लिए बना देंगे। जो ये इंग्लिश का जो क्लास चलेगा इन दोनों क्लासों से अलग होगा, मतलब इसमें कुछ अलग टॉपिक चलेगा, इसमें कुछ अलग टॉपिक, इसमें कुछ अलग टॉपिक। तो जो बच्चा चाहेगा, एक बात और आप लोगों को बताते हैं हम एक सेकंड के बाद, इसमें क्या होगा कि आर्ट वाले रहेंगे और साथ में कॉमर्स वाले रहेंगे, ठीक है। इसमें कहीं आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कुछ ऐसे बच्चों के दिमाग में बैठता है कि साइंस वाले कुछ स्टूडेंट होते हैं बहुत मतलब हार्डली मतलब बहुत अच्छे होते हैं, वो शार्पली होते हैं, बहुत तेज होते हैं, तो इन लोगों के साथ बैठना थोड़ा सा हम लोगों को मतलब बैड फील महसूस होता है, ठीक है। तो बच्चा सोचता है कि नहीं हम हमारे लिए अलग बैच का व्यवस्था हो जाए, तो हम क्या किए कि उसके लिए अलग बैच का व्यवस्था किया है, ठीक है। हम आर्ट और कॉमर्स के वाले जो भी स्टूडेंट होंगे उनको अलग कर देंगे। इसमें बोलेंगे कि एक्स्ट्रा जो भी है, एक्स्ट्रा इंग्लिश के बारे में बात किया था। एक्स्ट्रा जो मतलब कहने का मतलब क्या है कि जिन बच्चों को अगर मान लीजिए कि एक ही साल में मान लीजिए कोर्स कंप्लीट करना है, तो एक बहुत बढ़िया खुशखबरी आप लोग दे देंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जिन बच्चों को मान लीजिए सोच रहे हैं कि नहीं हमें कोर्स को बहुत कम ही दिन में, जैसे तो कोर्स पूरा साल भर का होता है, तो कोर्स को क्या सोचे कि मतलब नहीं हमें 5 ही महीना में 4 ही महीना में कंप्लीट करके घर चले जाना है। तो उसका कहने का मतलब क्या है कि आप मतलब एक ही साथ मान लेते हैं कि बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट मतलब ग्रुप में आकर के जुड़ सकते हैं, इस वाले में भी क्लास कर सकते हैं, इसमें कुछ अलग टॉपिक रहेगा वो क्लास कर ले, फिर मतलब इसका कुछ अलग टाइम रहेगा, इसका कुछ अलग टाइम रहेगा, इसका कुछ अलग टाइम हो सकता है, ठीक है। और क्या होगा कि इसमें आकर के आप लोग मतलब इंग्लिश वाले कुछ अलग टॉपिक इसमें पढ़ सकते हैं, इसमें इंग्लिश आकर के इसमें कुछ अलग टॉपिक पढ़ सकते हैं, और तीनों को कंबाइन मतलब अलग अलग पढ़ सकते हैं। तो आप मतलब जो साल भर ना पढ़ करके आप लोग 6 महीना 5 महीना में अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताते हैं कि जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री इसमें है, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री है, इसमें भी फिजिक्स और केमिस्ट्री है, तो इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री है। तो जिन बच्चों को फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब जो बायोलॉजी वाले हैं और मैथ वाले हैं, ठीक है, तो मैथ बायोलॉजी वाले को भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है और मैथ वाले को भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। तो एक बात आप लोग बता दें कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले में चलेगा, जो टॉपिक चलेगा वो मतलब मैथ वाले सेशन में मतलब मैथ वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा टॉपिक हट के रहेगा, ठीक है, मतलब दोनों के लिए अलग है। तो इसमें भी वही प्रावधान है कि जिन बच्चों को अगर मान लेते हैं कि अगर पढ़ना है, ठीक है, मतलब जिन बच्चों को अगर पढ़ना है कि नहीं सर हम मतलब इसमें भी क्लास करना चाहते हैं और मैथ वाले ग्रुप में भी जाकर के हम लोग क्लास करना चाहते हैं, यानी कि बैच नंबर B में भी जाकर के क्लास करना चाहते हैं, तो क्या करना है कि आप लोग कुछ करना नहीं, बहुत अच्छा आप लोगों का तरीका बता रहे हैं हम कि आप इसमें भी क्लास कर लीजिए, ठीक है, और इसमें भी क्लास कर लीजिए, ठीक है, दोनों आप लोगों के लिए अच्छा होगा। इससे दोनों में करेंगे तो आप लोग जो साल भर का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जो साल भर में कोर्स कंप्लीट होता है, आप लोग क्या होगा कि लमसम 6-5 महीना में आप लोग कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर आप लोग अगर आप सोचेंगे या तो जो भी होगा घर पे अपना बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए व्यवस्था दी गई है। इसमें हाँ एक बात और है कि आप लोगों के लिए 4-5 जो भी होंगे मतलब ऐसे हम सोचे हैं 5 टीचर या 4 टीचर ऐसे होंगे जो आप लोगों को सभी सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। जैसे हम 2 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री हम ही पढ़ाएंगे, मतलब सूरज सर आप लोगों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। मैथ है तो बिट्टू सर एक हैं वो पढ़ाएंगे, और बायोलॉजी के लिए मतलब सर हैं मतलब के पांडे, और मतलब मैथ के लिए कुछ संदीप मतलब सर हैं,
तो ये 4-5 लोग आप लोगों के लिए मिल करके मतलब हम लोग जितना से जितना आप लोगों के लिए हो सके उतना सेवा आप लोगों के लिए दे सकते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे कि मतलब इसमें कोई भी टॉपिक हो, एक बात आप लोगों को और बता दें कि जैसे ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग इस ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग जुड़े, और जो भी बच्चे हैं जो एग्जाम दे चुके हैं 10th क्लास का, तभी रिजल्ट नहीं आया है, एक बात और आप लोग को बताते हैं कि आज हो सकता है कि 12:30 बजे तक ऐसे बिहार बोर्ड ने मतलब सूचनाएं दी है कि 12:30 बजे तक रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। अगर रिजल्ट आया तो ठीक है, सब्जेक्ट तो लेना ही है, पढ़ना ही है। अगर नहीं भी आया तो उससे कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को मतलब सभी लोगों के पास पहुँचाएँ, ठीक है, सभी लोगों के पास पहुँचा और बताएं कि नहीं 11th क्लास का बैच अभी कहीं नहीं स्टार्ट हुआ है, और स्टार्ट हुआ था कहाँ स्टार्ट हुआ है, न्यूक्लियस कोचिंग में, ठीक है। न्यूक्लियस कोचिंग में आप लोग क्या करें कि वहाँ पे इंस्टीट्यूट में जुड़ें और आप लोगों के अच्छे तरीके से मतलब प्रत्येक टॉपिक को डील करा करके मतलब टॉपिक को समझा करके वो क्या कर रही है, हम लोग को बता रहे हैं कि मतलब कैसे मतलब कोई टॉपिक हम लोग अच्छे आसानी से समझ सकते हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट होता है तो उसे रटने का सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री है चाहे मैथ ही है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में अगर बात किया जाए तो वो रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, वो क्या है कि समझने वाला, फील के साथ पढ़ने वाला। केमिस्ट्री के बारे में तो वही फील के साथ, देखो केमिस्ट्री कितना भी रट लोगे तो कोई फायदा नहीं है, रटोगे आज कल भूल जाओगे। अगर फील के साथ पढ़ते हो, तरीका अगर उसका मालूम है तो आप लोग एक बार पढ़े बस जीवन भर याद हो गया, ठीक है। तो आप लोग ऐसा ही सोचे, ठीक है। आज वही हम आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग क्या कीजिए कि इस वीडियो को क्या कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी फ्रेंड्स होंगे या जो भी आपके जो भाई बहन होंगे जो भी मतलब 10th क्लास को मतलब एग्जाम दे चुके हैं तो उन सबको बताएं और जोड़ें, ठीक है। और सबको बताएं कि नहीं यहाँ पे 11th क्लास का बैच स्टार्ट हो गया है और हम सब क्या करेंगे कि अब इसी से जुड़ करके पढ़ेंगे। और जब आप लोगों का ये ऑनलाइन जितना दिन तक हो सकता है आप लोगों को हम प्रोवाइड करेंगे वीडियो। और एक बात आप लोगों को एक और बात बताएं कि अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि जब ऑनलाइन ये क्लास खत्म होने से मतलब कहने का मतलब जो भारत सरकार है लॉकडाउन ये खत्म करेगी तो आप लोगों के लिए फिर से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो, यानी कि आप क्लास में आकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक नहीं है तब तक आप लोग ऑनलाइन घर पे ही अपना पढ़ें और घर पे ही अपना रह करके पालन करें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर वहाँ पे मतलब जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा तो आप लोग आ करके यहाँ पे अच्छे ढंग से सभी टीचरों से मिल सकते हैं, सभी टीचरों से मुलाकात कर सकते हैं और मतलब और यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो भी सूचनाएं थी, ठीक है, जो भी सूचनाएं थे 11th क्लास वाले मतलब बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए, वो सब हम अपना मतलब ये सब बता दिए हैं, ठीक है। और आप लोग क्या करें कि अब अपने से मतलब जो भी आप लोग कापी मतलब कुछ खरीदे नहीं है, ठीक है, तो आप लोग कम से कम क्या करें कि पेन और कॉपी मतलब पेन अगर नहीं भी है तो पेन ले लीजिए और एक आध दो कॉपी रख लीजिए। अभी कोई भैया लोग हैं या कोई दीदी लोग हैं तो आप उससे क्या कीजिए कि उससे एक सूचनाएं आप लोगों को दे देते हैं कि उनसे अपना बुक ले लीजिए या नहीं तो अपना बुक स्टोर पर जाकर वहाँ पर बुक खरीद लीजिए और ले करके और धीरे धीरे क्या कीजिए उस पर रिवाइज कीजिए। बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोग घर पर बैठ करके आज सोचेंगे कि नहीं जब क्लास स्टार्ट होगा तब हम लोग जाएंगे, तो क्या होता है कि जब हम लोग धीरे धीरे पढ़ाई पीरियड से क्या होता है ना कि धीरे धीरे दूर जाते हैं, मतलब हम पढ़ते नहीं, तो क्या होता है ना कि जैसे हम पढ़ते नहीं तो क्या होता है कि जो हम लोग को पढ़ने की जो सीक्वेंस होती है वो टूटती जाती है। और जब सीक्वेंस हम लोग टूटी जाती है तो फिर जब एक मतलब हम जस्ट ही फिर पढ़ने का मन करे तो हम पढ़ नहीं पाते, यानी कि जो हम पहले 4 घंटा 5 घंटा पढ़ते थे वो हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे, मतलब आधा घंटा 1 घंटा पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग को मन ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को हम अच्छी तरह से बता रहे हैं कि आप लोग क्या करें घर पे खूब अच्छे ढंग से और पढ़ने की कोशिश करें। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, ठीक है, बहुत बड़ी चैलेंज है और बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप लोग क्या करें कि एकदम अच्छे ढंग से घर पे क्या करें कि बुक अपना रख लें और कॉपी कलम उठा लें। और आज से आप लोगों के लिए 11th क्लास का बैच हम लोग स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, जिससे आप लोग क्या करेंगे अच्छे ढंग से घर बैठे ही फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ सकते हैं। हाँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग क्या करें कि वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितने भी आपको फ्रेंड होंगे और जितना हो सके आप उतना शेयर कीजिए, ठीक है, सभी बच्चों को पहुँचा दीजिए। लमसम 400 500 1000 लोगों को सभी लोगों को जाकर वहाँ पर पहुँचा दें। बस क्या होगा जिसके चलते क्या होगा जो भी गरीब बच्चा हो, जो भी स्टूडेंट हो जो पढ़ नहीं पा रहा था, ठीक है, तो उसको क्या किया जाएगा कि वो अपने से मतलब घर पे रह करके आराम से अपना पढ़ सकता है। एक बात और आप लोगों को बता देते हैं कि क्या होगा कि जब हम मतलब ऑफलाइन भी क्लास चलेगा तो एक बात आप लोगों को और बता देते हैं कि जब मान लेते हैं आने वाले समय में ऑफलाइन क्लास चले,
मतलब एक महीना के बाद चाहे जो भी हो सूचनाएं सरकार दे, तो मान लेते हैं जब क्लास चलेगा तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन वाला क्लास बंद हो जाए, नहीं, ऑनलाइन का मतलब ऑफलाइन क्लास चलेगा, साथ में ऑनलाइन भी क्लास चलेगा। मतलब जिन बच्चों मतलब जो बच्चा मतलब मान लीजिए कि जिसके पास पैसा नहीं है, ठीक है, जिसके पास पैसा नहीं है तो क्या कर सकता है कि वो घर बैठे मतलब ऑनलाइन क्लास वही चीज़ जो डिट्टो ऑफलाइन क्लास मतलब यहाँ पर पढ़ाएंगे वही चीज़ घर बैठे पढ़ सकता है। दूसरी बात ये भी है दूसरी बात ये भी है कि आप लोग क्या कर सकते हैं कि घर बैठे अपना तो पढ़ ही सकते हैं। मान लो जिनको डाउट हो, ठीक है, मान लेते ऑफलाइन क्लास किया, बच्चा उसको कहीं किसी सब्जेक्ट में मतलब डाउट हो गया, ठीक है, तो मान लेते हैं डाउट हो गया, तो मतलब जो हम टीचर क्या करता है पढ़ाया और निकल गया, आप अगर नहीं पूछे तो आपका डाउट वो था, डाउट ही बन के रह गया, तो हमेशा डाउट बना रहता है। तो मतलब क्या है कि उसके निदान के लिए हम यही बात करेंगे कि क्या होगा कि जो ऑनलाइन क्लास मतलब हम चलाएंगे, ठीक है, तो ऑनलाइन क्लास में फिर हम मतलब साथ में ऑफलाइन क्लास भी और ऑनलाइन दोनों साथ एक ही साथ में चलेगा, ठीक है। इस चलते क्या होगा कि जब आप लोगों को कहीं डाउट होगा तो फिर उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, इस चलते आप लोगों का जो भी डाउट होगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसके चलते आप लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मतलब हम इस बार लाए हैं देने के लिए, ठीक है, बहुत सारी सुविधाओं को, जिसके चलते आप लोग आसानी से घर बैठे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि आज के लिए बस इतना ही, और आज आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत हम बता देते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोगों को हम बताते हैं, एक आध दो ट्रिक बताते हैं जिसके चलते आप लोग कुछ सीख लें, ठीक है। जैसे आप लोगों को जैसे कुछ हम पूछें, कुछ मैथ का क्वेश्चन है आप लोगों को हम पूछ देते हैं, और आप लोग अगर जानते होंगे तो ठीक है, जो भी अपना तरीका जानते होंगे तो आप लोग ठीक है, नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सीखने का प्रयास करें, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि एक बात आप लोग बताते हैं, ठीक है, देखिए जिससे मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए जिससे मान लेते हैं कि भाई साहब ऐसा दे दिया है कि अंडर रूट अगर पूछ दिया कि अंडर रूट 4 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, कि अंडर रूट 4 का वैल्यू कितना होगा, तो आप लोग झट से जवाब देंगे कि सर अंडर रूट 4 का वैल्यू तो 2 होता है, ठीक है। अगर हम पूछे कि सर अंडर रूट में 16 का वैल्यू कितना होता है, तो आप लोग झट से बोलेंगे कि सर 4 होता है। सर अंडर रूट में ये कितना हो गया, मान लेते हैं 81 का कितना होगा, तो आप लोग तुरंत ही बोलेंगे सर 9 हो गया। यानी कि जिसका ये क्या है, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, ये आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, जिसका हम लोग पता है। लेकिन अगर हम पूछें कि सर आप ये बताएं कि सर 81 है, लेकिन हम ऐसे पूछ दें कि सर आप ये बताएं कि सर 80 का वैल्यू कितना होगा, अंडर रूट में 80 का कितना होगा, तो इसका मतलब आप लोग क्या करेंगे, लमसम क्या करेंगे, देखिए ये क्या है कि 81 से कम है, 81 का वैल्यू 9 है, इसका मतलब ये क्या है कि, और ये क्या है 64, अंडर रूट में 64 से ज़्यादा है, अंडर रूट में 64 से क्या है ज़्यादा, तो आप लोग क्या कहेंगे कि मतलब आंसर बताएंगे कि लमसम 8 पॉइंट कुछ समथिंग बताएंगे, तो समथिंग मतलब कितना, यहाँ पे 8 पॉइंट तो होगा, लेकिन 8 पॉइंट समथिंग मतलब कितना, 2 3 4 9 क्या होगा, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे दिक्कत होगा। तो यहाँ पे हम लोग ये बना नहीं सकते, मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो इसको निकालने में हम लोगों को कठिनाई होगी। जैसे कुछ क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें कि जैसे पूछ दिया कि सर 60 का कितना होगा, 60 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, ऐसे पूछ दिया कि सर 65 का वैल्यू कितना होगा, चाहे 66 का देखें ना, तो अंडर रूट में 64 का वैल्यू तो कितना होता है 8, 66 का कितना होता है 8 पॉइंट, देखिए ये भी 66 है, देखिए 66 है, और ये क्या 80 है, तो देखिए 8 पॉइंट क्या और यहाँ पे 8 पॉइंट क्या रखेंगे, तो आप लोगों को ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। तो हम आप लोगों को क्या बताएं कि शॉर्टकट सबसे आसान तरीका, ये देखिए इतना बढ़िया आप लोगों को तरीका बता रहे हैं कि क्या होगा कि आप लोग घर पे, ठीक है, ये आज ही नहीं मतलब कभी भी आप लोग किसी भी एग्जाम में या कहीं भी आप लोग रहें, और अगर इसकी जरूरत पड़े बड़े से बड़े, मतलब एक ही नहीं, ये छोटे वाले 2 ही अंक रहें, आप कितना भी बड़ा अंक ले लें और उसका अगर अंडर रूट निकालना हो तो एक लाइन में आप लोग आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे निकालते हैं, देखिए आप लोग बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि देखिए आप लोगों को हम बताते हैं, जैसे किसी क्वेश्चन मतलब कोई क्वेश्चन दिया है जिसका अंडर रूट निकालना है। जैसे मान लेते हैं कि हमें दिया है कि सर आप क्या निकालें कि अंडर रूट में किसका निकालें, 7 का वैल्यू निकालना चाहते हैं, 7, ठीक है। तो अंडर रूट में तो आप क्या करें, एक बात हम बताते हैं कि इसका निकालना है, ठीक है। अब आप एक बात बताते हैं कि अगर अंडर रूट में 7 का वैल्यू निकालना है तो आप ये सोचें ना, एक अंक सोचें, एक ऐसा अंक सोचें जिसका अंडर रूट आसानी से निकल जाता हो। पहली बात, एक ऐसा अंक सोचना है जिसका अंडर रूट आसानी से निकल जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये सोचनी है कि या तो 7 से ज़्यादा हो या 7 से कम हो, कोई ऐसा अंक लेना है या तो 7 से छोटा हो या 7 से
ज़्यादा हो। तो देखिए 7 से छोटा लेंगे तो 4 है जिसका अंडर रूट 2 होता है, अंडर रूट निकालेंगे तो 2 होगा। और 7 से बड़ा 9 होता है जिसका अंडर रूट निकालेंगे तो 3 होगा। तो आप कोई भी एक अंक सेलेक्ट कीजिए, बताइए कौन सा लेते हैं। तो चलिए हम अंडर रूट में क्या लेते हैं बताइए, बोलिए क्या लें। अंडर रूट में 4 लें, चलिए अंडर रूट में 4 ले लेते हैं, अंडर रूट में 4 ठीक है। तो देखिए अंडर रूट में अगर 4 लेंगे तो ध्यान से देखिए, इसको हम मान लेते हैं p और इसको क्या मान लेते हैं q, ठीक है। इसको यह मान यही मेरा निकालना है, इसको p मान लिया, इसको क्या मान लेंगे q। एकदम बहुत आसान तरीका आप लोग बताते हैं। तो इसलिए अगर हमें निकालना हो तो अंडर रूट में p इक्वल टू अंडर रूट में, देखिए अंडर रूट में q और प्लस p माइनस q, ठीक है। आप लोग ये वाला लिख लें, अब बटा में 2 इंटू अंडर रूट में q, ये कर लें, बहुत आसान। आप लोग यही ट्रिक देखिए, ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है ये ट्रिक है, ठीक है। इस ट्रिक का अगर आप लोग यूज करते हैं तो आप लोगों का सब क्वेश्चन बन जाएगा, बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। जैसा देखें ये अंडर रूट में ये क्या है, अंडर रूट में p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 7 है, ठीक है। p का वैल्यू 7, ये अंडर रूट में q का वैल्यू कितना है 4 प्लस p मतलब 7 माइनस 4, ठीक है। अब बटा में 2 इंटू अंडर रूट में कितना होगा q का वैल्यू कितना है, q का वैल्यू यहाँ पर 4 है। देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस इसमें से ये घट जाएगा तो 3 बाई में 2 इंटू इसका हो जाएगा 2। तो देखिए अब कितना आ जाएगा, देखिए 2 प्लस 3 बाई में 4 यानी कि 2 प्लस, ठीक है। इसमें इसका भाग देंगे तो 0.27 कितना बचे 2, तो 2 बचेगा तो 20 हो गया, तो 4 16, ठीक है। 4 बच गया और एक आध 2 अंक ले सकते हैं, तो 16 4 तो कितना 4 था हमें 40, कितना हो जाएगा अरे 4 16 बचेगा कितना 4, तो ये 1 हो गया, ठीक है। तो लमसम इतना आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब इसमें हम अगर कर दें तो कितना हो जाएगा, देखिए तो भाग इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 2.741, यही मेरा आंसर। तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए अंडर रूट में 7 का अगर वैल्यू निकालना हो तो आप लोग को कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं, कितना है 2.741, जो भी आएगा आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। गलत लिखे हैं क्या, नहीं थोड़ा गलत लिखे हैं। देखिए 4 7 28 कितना 2, तो 2 मतलब वहाँ पर 20 हो गया, 4 5 कितना हो गया 20, यानी कि 2.75 इतना आ जाएगा, ठीक है। इतना मेरा आ जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए कितना सच। आप क्या कीजिए कि यही वाला जो ट्रिक है, इस वाले ट्रिक को आप लोग क्या करें याद कर लें, और इस पर कोई भी बड़ा से बड़ा जितना भी क्वेश्चन होगा आप लोग एक लाइन में हल कर सकते हैं, ठीक है। अंडर रूट का हो, डेसिमल पॉइंट का हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, आप लोग इस टाइप से किसी भी टाइप का क्वेश्चन जो भी होगा आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक। अब देखिए जैसे मान लेते हैं एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद और आने वाले समय आप लोग को और बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि दे दिया कि अंडर रूट में, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमें पूछ दिया कि 108 का आप क्या निकले, 108 का, और बढ़ा देते हैं 108 का, चलिए 120 का मैं निकालते हैं 120 का, ठीक है। तो हम इसे क्या मान लेते हैं p। अब इससे बड़ा कोई अंक सोचे या कि इससे छोटा सोचे जिसका अंडर रूट निकल जाता है, तो इससे छोटा सोचेंगे तो 25 होगा, 100 होगा, ठीक है, जो 10 का होता है। और 11 का सोचेंगे तो 121 होता है, 121 सोच लेते हैं छोटा वाला, तो हम मान लेते हैं कि ये 121 है, इसको मान लेते हैं q, ठीक है। अब इसलिए हम बताएं कि अंडर रूट में देखिए अंडर रूट में 125 बराबर अंडर रूट में 121 और प्लस देखिए p माइनस क्यू, p हमारा कितना है 125 और माइनस 121 और बटा में 2 इंटू अंडर रूट में 121। देखिए इसका करेंगे तो 11 और प्लस इसमें से घटेगा तो 4 और बाई में 2 इंटू 11, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, देखिए 11 प्लस 2 बाई में 11, ठीक है। कोई दिक्कत है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 11 प्लस इसमें अगर भाग देंगे तो 0.1 11, तो कितना बच गया 9 88, यानी कि 8 हो गया, यानी कि 11.18 इसका आंसर होगा। आप लोग कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो एकदम करेक्ट आंसर ऐसा आप लोगों का आएगा, ठीक है, मिलता जुलता परफेक्ट है।
तो क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये देख रहे हैं कि कितना आसानी से, मतलब कहीं भी आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम ही नहीं है, और आसानी से किसी भी फंक्शन का, किसी भी चीज़ का आप लोग आसानी से उसका वैल्यू निकाल दे रहे हैं, अंडर रूट निकाल दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को अंडर रूट निकालने में दिक्कत होता है, क्यूब रूट निकालने में दिक्कत होता है, ऐसे आप लोगों को बहुत सारे ट्रिक बताए जाएंगे, ठीक है। और क्या किया जाए कि जैसे क्वेश्चन होता है, मतलब कहीं फिजिक्स में आ जाए, केमिस्ट्री में आ जाए, मैथ में आ जाता है, ऐसे क्वेश्चनों को हल करने में बहुत सारी दिक्कत होता है, तो बहुत सारे बच्चा इधर उधर करने लगता है। अब उसका कैसे, ऐसा कुछ आप लोग पहले आप लोग सोचे होंगे कि ऐसा कुछ आप लोग को बनाना पड़ता है, तो ऐसे कुछ बनाने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग सिंपल से ये मेथड लगाएं, आप लोगों को बन जाएगा, ठीक है। इससे बड़ा बड़ा अंक, अगर ऐसा कुछ क्या होगा, अगर मान लेते हैं ऐसा, इसका पूछ दें कि 1 2 5 6 7 9 2 6, मतलब इसका अगर वैल्यू अगर हमें पूछे तो हम लोग निकाल सकते हैं। इस टाइप के भी जो भी फंक्शन होगा, मतलब जो भी अंक होंगे, उनका भी हम लोग आसानी से एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं इसी चीज़ से। अब कैसे होगा हम उसके बारे में भी सोचेंगे। तो अगर आप लोगों को इस टाइप से जो भी निकालना होगा, जैसे मान लेते हैं इस टाइप का अगर दे दें कि 4 5.67, इस टाइप के जो भी अंक होंगे, ठीक है, मान लेते हैं कि ये दे दिया, अगर इसका अगर पूछें कि 5 4 6 7 के पावर 1/10, इस टाइप के जो भी अंक होंगे, इन टाइप का मतलब अगर हमें आंसर चाहिए तो आप लोग क्या करें कि अगर इस टाइप के क्वेश्चनों का अगर आंसर आप लोगों को चाहिए तो क्या करें कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप के मतलब जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हल किया जाएगा, ठीक है, हल करके आप लोग को दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग जरूर जुड़ करके आप लोग क्या करें कि लाभ उठाएं, ठीक है। इससे बड़ा लाभ आप लोग को मिलने वाला नहीं, कहीं भी मिलने वाला नहीं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ट्रिक, ऐसे ट्रिक के साथ, जैसे अगर मान लेते हैं आप लोगों को अगर कोई पूछे कि सर आप ये बताएं, जैसे पूछे कि सर कि 10, जैसे ऐसे पूछे कि साइन, कोई आपसे ये पता होगा साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो आप झट से बोलेंगे 1/2। लेकिन अगर हम पूछे कि सर साइन 31 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, मतलब इसका होगा 0 पॉइंट कितना होगा 5 होगा। लेकिन इसका अगर वैल्यू पूछ दे, ऐसा पूछे कि सर साइन 35 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, कि आप लोगों को प्रॉब्लम खड़ा होगा ना, ठीक है। जैसे किसी भी टाइप का पूछे 10, अगर पूछे कि सर 10 32 डिग्री का वैल्यू पूछिए, सर 10 आप बताइए कि 5 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हल करने के लिए आप लोगों को बहुत सारा डिफिकल्टी करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप लोगों को डिफिकल्टी का सामना करने में, ऐसा तो आप लोग कभी निकाल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर इस चीज़ों को अगर आप लोगों को जानकारी प्राप्त करनी है, सबसे बड़ी बात आप लोग बता रहे हैं कि अगर इस टाइप के अगर क्वेश्चनों को अगर हल करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जिज्ञासु हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को एक्सेप्ट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तब जा करके आप लोगों को क्या होगा कि ऐसे आप लोगों को बहुत सारे चीज़ों का आप लोगों को अवगत कराएगा। आप लोगों के ये ऐसे जो भी चीज़ है आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, मार्केट में कहीं नहीं। बताते हैं लोग अलग अलग अपना तरीका, लेकिन सबसे आसान तरीका, ठीक है, सबसे आसान तरीका आप लोगों को बहुत बढ़िया चीज़ आप लोगों को बताया जाएगा। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में एक आप लोगों को बात बताते हैं हम। हाइट एंड डिस्टेंस, जैसे क्वेश्चन कुछ मतलब बच्चे पूछते हैं कि सर हाइट एंड डिस्टेंस मतलब क्या, मतलब कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस से आप लोग एक बहुत बढ़िया ट्रिक आप लोग बताते हैं हम, एक लाइन में आप लोग आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। आप लोग सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस मतलब एक क्वेश्चन है उसको कैसे हल करना है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस में जैसे मान लीजिए आप दो ही ट्रिक याद कर लीजिए, ट्रिक याद कर लेते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ही है। एक क्या कर लेंगे, देखिए 2 टाइप का आपका ट्रायंगल होता है, ठीक है, 2 टाइप का ही आपका ट्रायंगल होगा, इससे ज़्यादा कुछ आपका ट्रायंगल होगा नहीं। देखिए अब वो हमेशा राइट एंगल पर ही बात करता है। तो देखिए या तो देखिए यह 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये 90 डिग्री हुआ तो मान लेते हैं ये दोनों कोण 45 का होगा, ठीक है। या तो ये 90 डिग्री है तो मान लेते हैं ये 30 डिग्री है, ये कितना होगा 60 डिग्री। अगर ये 90 है, ठीक है, दोनों में 90 होगा, अगर ये 30 डिग्री तो ये 60 होगा, तो अभी तो 180 होगा, ठीक है। मान लेते हैं ये राइट एंगल ए है, ये बी है और सी है, ठीक है। तो आप लोग क्या करें कि देखिए इसके सामने का, ध्यान से सुने, इसके सामने का जो भी होगा, देखिए दोनों के लिए ये जो होगा और ये होगा, दोनों के लिए साइड जो होती है दोनों के लिए इक्वल होगा, क्योंकि 45 होगा जो भी इसके लिए आएगा, 45 होगा जो भी इसके लिए आएगा वो सेम होता है। क्या करें कि आप इसके लिए जो भी वैल्यू रखें वो 1 यूनिट रखें, क्या रखें 1 यूनिट, और इसके लिए जो भी वैल्यू रखें वो कितना रख लें 1 यूनिट, मतलब 45 के सामने वाला कितना होगा 1 यूनिट, बस सिंपल। 10 45 को वैल्यू जानते हैं 1 यूनिट, तो ये 1 का अगर अंडर रूट निकालेंगे तो कितना होगा √2, यानी कि देखिए 90 के सामने, ध्यान से सिंपल से बात बता रहे हैं कि 90 के सामने 45 वाला अगर एंगल वाला हो
तो 90 के सामने वाला अंडर रूट 2 और 45 के सामने क्या होता है 1। सिंपल सा, ठीक है। अब उसके बाद बताइए, और ये सिंपल सा हो गया। अब उसके बाद ध्यान से सुने, देखिए अगर ये मान लेते हैं कि ये P और Q ये R है, ठीक है, P Q क्या है R है, तो अगर मान लेते हैं ये क्या करते हैं cos 60 डिग्री लेते हैं, मान लेते हैं 60 डिग्री, चाहे साइन से ही चलते हैं, साइन से 60 डिग्री चलते हैं, तो साइन 60 डिग्री कितना, करनी में 3/2 कितना होता है, लंब बटा में क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। तो देखिए ये जो वैल्यू होगा वो करने में 3 यूनिट होगा, ठीक है, अंडर रूट में 3 यूनिट, और ये कितना होगा देखिए, और ये होगा 1/2 cos 1/2, तो ये होगा 1 यूनिट। आप लोग सिंपल बताते हैं, देखिए, और ये हो जाएगा, ध्यान से देखें, अगर हम साइन लेते हैं, ध्यान सुने, साइन अगर लेते हैं, सिंपल सा बात, साइन 60 डिग्री लेते हैं तो करनी में 3/2 होता है, तो ये लंब बटा में आधार, नहीं लंब बटा में कर्ण होगा, तो लंब इसका अंडर रूट 2 है, तो इसका कर्ण कितना होगा 2 होगा। आज भी देख लें, अगर कोस लेते हैं, कोस 60 डिग्री लेते हैं, ध्यान से सुने, कोस 60 डिग्री तो 1/2 होता है, तो आधार इसका 1 यूनिट, तो ये हो गया। अगर 30 पे भी लेंगे तो 30 के कहने का मतलब सिंपल से बात आप लोग बताते हैं कि 30 भी लेंगे तो वहीं आएगा और ये वाला ये आएगा। तो इसका मतलब आप लोग को याद क्या करना है कि ध्यान से सुनना, कि जो ध्यान से सुना कि कहने का मतलब क्या होगा कि जो 60 वाला होगा तो 60 के सामने अंडर रूट 3 याद कर लें, और 30 के सामने आप क्या कर लें 1 यूनिट याद करें, और दोनों का अगर अंडर रूट निकालेंगे तो 2 यूनिट होगा, ठीक है। बस कहने का मतलब बस यहीं पर पूरा आप लोगों का हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब 30 के सामने 1 और 60 के सामने क्या होगा, 60 वाले के सामने अंडर रूट में 3, ठीक है। और मान लेते हैं अगर ये मेरा x है, अगर x भाग है तो ये कितना होगा, अंडर रूट में 3x होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं इसको x भाग, अगर मान लेते हैं कि ये वाला क्या है, ये मेरा x भाग है, तो इसकी कितना होगा, ये अंडर रूट में 3x होगा, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू x है, तो यहाँ पर 3 अंडर रूट में 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, अंडर रूट में 3x होगा। आप क्या करेंगे, इससे कितना भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आप लोग एक लाइन में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन इसी पे हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे दे दिया कि ABC, ठीक है, ABC। जैसे मान लेते हैं बोलेगा कि एक खंबा है, ध्यान सुने, एक खंबा है, ऐसे खंबा है, और क्या किया है कि जो अपने मतलब शीर्ष से अपने पाद पर, मतलब जो भी इसका पाद है वो कितना डिग्री का 30 डिग्री का कोण बना रहा है। शुरुआत में कितना डिग्री कोण बना रहा है, 3 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक खंबा है और क्या करेगा, अपने एक किसी बिंदु से, अपने शीर्ष से किसी बिंदु पर क्या कर रहा है कि 3 डिग्री कोण बना रहा है, और यहाँ से मतलब इसके पाद से, मतलब जो भी है इसके ये जो इसका पैर है, यहाँ से और उस बिंदु के बीच की दूरी दिया है कि 2 मीटर दिया, चाहे 20 मीटर दिया है, ठीक है, 20 मीटर दिया, ठीक है। तो बोला है कि सर इसकी ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है, इसकी क्या करें, ऊंचाई ज्ञात करें। तो बस कुछ करना नहीं है, मतलब सिंपल सा सवाल तो बन ही जाएगा, देखिए आप लोग कुछ करना नहीं। देखिए ये 30 है, तो ये क्लियरिटी है कि 60, ठीक है। अरे कोई दिक्कत है, बोलिए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप लोगों को हम बात बताए हैं, देखिए बताए क्या है कि सर 30 के सामने 1 यूनिट, तो देखिए 1 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कितना, h को, आइए कितना होगा, 60 के सामने अंडर रूट में 3, तो ये इसको हम मान लेते हैं, अगर ध्यान सुने, अगर h मान लेते हैं, ठीक है, अगर इसको हम h मान लेते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, h है, और इसके सामने का अंडर रूट में 3, क्योंकि अंडर रूट में 3 यूनिट होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, h है, तो अंडर रूट में 3 यूनिट का वैल्यू कितना होता है, 3h होगा। अब बराबर कितना होगा 20, तो h बराबर कितना होगा 20 में अंडर रूट में 3, बस खत्म। अरे कहीं दिक्कत है, आप लोग यही तो बताए हैं कि ये देखिए ये 30 के सामने 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, x, इसको x मान लेते हैं, ठीक है, सिंपल से x मान लिए, तो जब ये x होगा तो 60 के सामने अंडर रूट में 3x होगा, अंडर रूट में 3x जो होगा, तो आप बताइए कि यहाँ के अंडर रूट में 3x ये कितना दिया, 20 देश बराबर कितना होगा 20 में अंडर रूट में 3, खत्म, आंसर हो गया। जैसे मान लेते हैं एक और क्वेश्चन देते हैं, जैसे ऐसा क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। आप लोग कितना भी पढ़े होंगे, देखिए एक खंबा ऐसा दे देगा कि सर खंबा है, और देखिए और क्या कर रहा है कि शुरुआत में एक आदमी ऐसे खड़ा है किसी बिंदु से, क्या कर रहा है ना कि किसी बिंदु से ऐसे कर रहा है, सिंपल से आप लोग बताते हैं कि शुरुआत में ये अपने शीर्ष से, देखिए ध्यान से, क्या कर रहा है कि ये 30 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है।
और चलते चलते फिर आते आते क्या कर रहा है कि यहाँ पे मान लेते हैं ए से बी दूरी जब आया, मान लेते हैं 10 मीटर, ऐसा क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे। 10 मीटर आया तो मान लेते हैं 45 डिग्री कोण बनाएंगे, ठीक है, 45 डिग्री कोण, ठीक। तो बोला है कि तब सर आपसे ये बताया कि पूछा है कि सर हाइट बताइए कितना होगा, हाइट, ऐसा क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया होगा, ठीक है। तो ये ऐसे टाइप के सवाल आप लोग कैसे हल करेंगे वो थोड़ा सा देखते हैं, ध्यान से देखिए, मिटा दें। देखिए इसको मान लेते हैं ए बी टी एस सी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डी। सिंपल सा तरीका आप लोग बताते हैं कि देखिए अगर इस वाले ट्रिंगल में डी सी बी, सिंपल सा तरीका, डी सी बी में चलते हैं तो देखिए ये जो 45 है तो ये भी 45 होगा। अरे 45 होगा कि नहीं होगा भैया, अरे 45 है तो ये भी तो 45 होगा। तो देखिए 45 होगा तो ये भी 45 होगा, इसका मतलब देखिए सब साइड इक्वल होती है, ये वाला इसके साथ ये वाला इसके साथ, माने 1 यूनिट का वैल्यू एच है तो ये भी इसकी भी वैल्यू क्या हो गई, एच हो गई। अरे ठीक है, ठीक। तो इसका मतलब टोटल यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए 10 प्लस एच हो जाएगी, 10 प्लस कितनी हो जाएगी, एच, खत्म। अब आप लोग को एक बात और बताते हैं, देखिए ये 30 है, अगर मान लेते हैं इस ट्रायंगल में चलते हैं डी सी ए, इस वाले में चलते हैं तो देखिए 30 से 90 से कितना टोटल का टोटल हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। तो देखिए 30 के सामने एच है तो ये कितना होता है, 1 यूनिट का वैल्यू होता है, ठीक है, 1 यूनिट का, ठीक है। तो ये कितना होगा अंडर, ये इसका मतलब ये 60 डिग्री होगा तो 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, अंडर रूट में 3h होगा, यानी कि लिख सकते हैं अंडर रूट में 3h बराबर 10 प्लस कितना h हो जाएगा, यानी कि इसको इधर लाते हैं तो अंडर रूट में 3h माइनस में h बराबर 10, तो इसका मतलब कितना, दोनों में से कॉमन निकल जाएगा तो अंडर रूट में 3 माइनस 1 इक्वल टू 10, तो h बराबर कितना हो जाएगा 10 बाई में अंडर रूट में 3 माइनस 1, ये खत्म हो गया आंसर, ठीक है। तो देख रहे हैं कितना आसानी से हम लोग क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग ऐसे बहुत सारे ट्रिक को सीखना चाहते हैं, जैसे आप लोगों को कहीं लगाने की कोई जरूरत नहीं, इसमें आप लोगों को लगाने की कहीं जरूरत नहीं, एक लाइन में आप लोग आंसर पा सकते हैं। जैसे आप लोगों को बहुत सारा कंसेप्ट ट्रिक आप लोगों को अगर सीखनी हो तो आप लोग क्या करने के लिए इंस्टीट्यूट से आप लोग जुड़ें, सभी बच्चों को ये वीडियो मतलब लेक्चर प्रोवाइड करें, बताएं कि नहीं यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से कोचिंग मतलब बहुत अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट को डील किया जाता है, बताया जाता है सभी सारे बच्चों को, ठीक है। जो भी समस्या होती है सभी सारी समस्याओं को हल किया जाता है। तो आप लोग क्या करें कि इसी मतलब खुशी के साथ और इसी उम्मीद के साथ, ठीक है, और हम क्या करते हैं कि अपने इसी लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक्स ऑल द बेस्ट।